एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में जो आधारभूत ग्रह हैं, सभी ग्रहों को बल देने वाले ग्रह, हम सब के आत्मकारक भगवान सूर्य। तो जो सूर्य जिनको हम अभिजित मुहूर्त में, जब भी कभी कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है तो हम बोलते हैं कि यदि आपने कोई कुंडली बनाई, कुंडली के दशम भाव में जब जिस समय पर सूर्य मौजूद हैं तो वो किसी ओपनिंग के लिए, रिलेटेड टू विजय के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं ये वैसे ही नहीं है। भौचक्र में जो 10वीं राशि पड़ती है वो मकर राशि है। हमारे मन में ये विचार जा सकता है कि मकर राशि का स्वामी तो शनि है और शनि तो सूर्य को स्वभावतः पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कई बार बता चुका हूं कि ग्रह से अलग प्रवृत्ति कई दफा उस भाव में, उस पर्टिकुलर हाउस में देखी जाती है। जो मकर राशि है, चाहे उसके लॉर्डशिप, चाहे उसका अधिपति शनि है, लेकिन उस राशि का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा प्रिय है मंगल को, कमांडर इन चीफ को। उसका आगे का हिस्सा मकर का एरीज की तरह दिखाई देता है और पीछे का हिस्सा क्रोकोडाइल की तरह दिखाई देता है, एक मगरमच्छ की तरह दिखाई देता है। तो उससे एक प्रकार सूर्य भी उससे प्रेम करता है कहीं ना कहीं। तो जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे उत्तरायण माना जाता है। और आप जानते हैं वैसे 4 संक्रांतियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं: मेष संक्रांति, कर्क संक्रांति, तुला संक्रांति और मकर संक्रांति। और सभी अपने आप में ही भारत में बड़े फेस्टिवल का कारण बनती हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित जो संक्रांति है वो मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति में निश्चित रूप से भगवान सूर्य की ही उपासना, आराधना, जो भी हमारी विशेष हैं वो सब भगवान सूर्य के लिए होते। तो भगवान सूर्य हमें लौकिक बल भी प्रदान करें और पारलौकिक बल भी प्रदान करे। तो इस प्रकार मकर संक्रांति के महत्व को समझना चाहिए। इसके और भी कई पौराणिक महत्व हैं, वैदिक महत्व हैं, अलग अलग प्रकार, अलग अलग समय पर भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते। तो वो वैसे ही नहीं उस दिन को चुना जा रहा है, कोई बहुत बड़ा कारण होता है तब एक दिन सबका कॉमन हो जाता। तो वो मकर संक्रांति ही है और इसी दिन की प्रतीक्षा पितामह भीष्म ने भी की थी। तो मकर संक्रांति की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।